डॉक्टर वर्मा ने कहा कि अकबर नगर का जब तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचते तब तक अकबर नगर गिर गया था। अगर अकबर नगर गिर गया था तो भी फैक्ट्स तो सामने थे ना। इन फैक्ट्स के आधार पर एपेक्स कोर्ट कहती ना कि ये इलीगल कार्रवाई की है, जबकि ये झूठ है। एपेक्स कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अकबर नगर गिराया गया है। इसलिए आकर के सार्वजनिक तौर पर झूठ मत बोला करिए। और मैं फिर आपकी बात मान के कह रहा हूं कि अगर गलत तरीके से गिराया होता तो यूपी सरकार पर जुर्माना लगा देती, जैसा आप उल्लेख अब महाराजगंज के एक मामले का कर रहे हैं। आप झूठ इस तरह से आकर के नेशनल टीवी चैनल पर मत बोला करिए। आपके सारे झूठ की पोल खुल गई, आपके सारे सपने ध्वस्त हो गए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी को बता दीजिएगा कि ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। बुलडोजर बिल्कुल चलेगा। जहां भी इंक्रोचमेंट है, जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वहां विधि की परिधि में बुलडोजर बिल्कुल चलेगा। आप अपराधियों को बचाने की कोई कोशिश मत करिएगा। अपराधी के अपराध के आधार पर बुलडोजर नहीं चलता है, लेकिन किसी अपराधी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रखा है, इंक्रोचमेंट करा रखा है, अगर सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा कर रखा है, तो देश में कानून मौजूद है ना, उन कानूनों का पालन करेंगे। और अब तो हमारे पास गाइडलाइंस पूरी विधिवत तरीके से है। इन सारी गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए 100% ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा जो कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं, कानून को अपने घर की जागीर समझते हैं और आलीशान अट्टालिकाएं बना करके क्रूर अट्टहास किया करते हैं। ऐसे लोगों पर बुलडोजर जरूर चलेगा। आप कितने भी खैरख्वाह बनिए, आपके पेट में कितना भी दर्द हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन करते हुए बुलडोजर चलेगा। वो कह रहे हैं गाइडलाइंस का पालन होगा लेकिन बुलडोजर चलेगा, जो जो अवैध तरीके से रह रहा है या अवैध निर्माण है। नहीं, बिल्कुल चलना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। ये सरकार को चिताया गया है कि आपने गाइडलाइंस नहीं की हैं, सरकार ने एसओपीज बनाई हैं। ये 15 दिन की नोटिस आपके लिए बताया गया है, ये ऑटो जनरेटेड ईमेल आपके लिए बताया गया है, जो आप बैक डेटिंग कर चुके हैं पिछले कई केसेस में। एक दो याचिकाएं नहीं हैं, सैकड़ों की याचिकाएं थे, उनको सबको सम्मिलित करके एक बड़ी गाइडलाइन आपको बताई गई है। और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे बड़ा तमाचा लगाया गया है कि आप अपने आप को खुद ही न्यायपालिका समझने लगे हैं। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि एक व्यक्ति को लगता है कि मैं मुख्यमंत्री आजीवन बन गया हूं, मेरे पास असीमित पावर है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसी को आईना दिखाया गया है कि आप जो है न्याय नहीं कर सकते। आप कार्यपालिका हैं, आप कार्यपालिका से काम करा सकते हैं, आप कानून बना सकते हैं, आप कानून का आप पालन करवा सकते हैं। आप खुद कानून नहीं है। और कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ को खुद समझ में आ गया था कि मैं ही कानून हूं और मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही ने जो आदेश दिया और वही सब कुछ होना। तो उसके ऊपर, उनकी कार्यशैली के ऊपर ये खुलेआम तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट में। हम उनकी तारीफ करते हैं कि अंततः सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय हुआ है और उन 7.5 लाख लोगों को, उत्तर प्रदेश को न्याय मिला है कि किस तरीके से कार्यशैली और उदारता नहीं चलेगी। रागिनी जी, ठीक है डॉक्टर वर्मा, मैं आ रही हूँ। उसके बाद दुबे जी आपके पास आ जाऊंगी। मैं एक रागिनी जी से कमेंट ले लूं। रागिनी जी, जितना सवालों के घेरे में आता है इंस्टेंट जस्टिस वाला बुलडोजर एक्शन, जिसको आप भी बुलडोजर बाबा योगी जी को कह रही हैं, उसी तरीके से क्या आप इस बात का जवाब देने को तैयार हैं कि महाविकास अघाड़ी में बदला मशीन कैसे बना दिया गया था बुलडोजर को कंगना रनौत के खिलाफ? देखिए, 2020 में जो बीएमसी ने एक्शन लिया कंगना रनौत जी की अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर, उस पर आप सवाल पूछ रही हैं। मैं बता दूं कि 2018 में भी बीएमसी ने एक नोटिस दिया था। और इस नोटिस के साथ साथ मैं जो दिखा रही थी, जब राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे थे, एक बार फिर दिखाऊंगी। 14 अवैध निर्माण के आइटम्स नोटिफाई किए गए, उन्हें बकायदा समय दिया गया, उसमें टॉयलेट्स और कुछ एक्स्ट्रा बालकनी और जो जो अलग किस्म के कंस्ट्रक्शंस थे, उनको समय दिया गया कि उस नोटिस को चुनौती दें, और उसके बाद कार्रवाई की गई। अब आप इसको बदला मशीन कहें, मैं कहती हूँ राजे, आप एक अपवाद को अगर नियम सिद्ध करना चाहती हैं तो मैं समझती हूँ कि इसको जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो ये अपवाद है उसमें भी विधि का पालन हुआ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने से पहले। और उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा था, और ये अकबर नगर की जो बात कर रहे थे कि इन्होंने रिहैबिलिटेशन की, देखिए वहां 2-2 मंजिल के जो मकान थे वो ढा दिए गए, तोड़ दिए गए, बुलडोज कर दिए गए। और उसके बाद एक एक कमरा दे दिया गया 5-5, 8-8, 10-10 लोगों के परिवारों को। और ये समझते हैं कि योगी सरकार ने एहसान किया उन लोगों पर। और अब कह रहे हैं कि नहीं, अकबर नगर में रहने वाले हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। पंतनगर में रहने वाले सिर्फ हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। अरे हिंदू मुसलमान ही आप करते रहे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इतना तल्ख होना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो अब यह भी कह दिया है कि आपको नेचर ऑफ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा। किस किस्म का अवैध निर्माण है, पहले बताइए। वो अवैध निर्माण किस कानूनी प्रावधान का उल्लंघन करता है, ये बताइए। डेमोलिशन आप क्यों कर रहे हैं, उसके कारण लिखित रूप में दीजिए।
और इसकी वीडियोग्राफी करिए। ये अगर किसी के मुंह पर तमाचा है तो वो सबसे सख्त तमाचा योगी सरकार के मुंह पे है। और मैं एक लाइन जरूर कहूंगी अंजना जी, फिर आप आगे चली जाइएगा, कि असल में क्या है ना कि भाजपा सरकारों को, मोदी जी की सरकार को, योगी जी की सरकार को लगता है कि लश्कर भी हमारा है, सरदार हमारा, हम दमन करते जाएं, बुलडोजर न्याय हमारा, और इस देश के फरियादी आखिर कहां जाएंगे, कानून हमारा है, दरबार हमारा। इस घमंड को तोड़ने का काम आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ठीक है राकेश जी, जल्दी से एक जवाब दीजिए, मुझे दुबे जी के पास जाना है। नहीं, आपका वो कह रही कि कंगना रनौत के बिल्डिंग पर अगर बुलडोजर चला तो नियमों के पालन के साथ हुआ और वो नियम नहीं अपवाद था, ये उनका जवाब। देखिए, ये बात विरोधाभासी है और देख रहे दर्शक जान रहे हैं। अगर नियम है तो अपवाद नहीं हो सकता और अपवाद है तो नियम नहीं हो सकता है। और मैंने तो बताया ना कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पूरे मामले की, उस पूरी कार्रवाई को अवैध बताया था। आप बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ लीजिए एक बार। और ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए रागिनी जी बीच में नहीं, आई एम सॉरी। नहीं, आप कह रही है, नहीं प्लीज बीच में नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि अगर आप उसको कह रही है कि वो नियम संगत कार्रवाई हुई थी, वो नियम संगत कार्रवाई हुई थी, तो उसको अपवाद मत कहिए। फिर आप कहिए कि जो किया था वो नियम संगत किया था। और फिर ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश को क्या आप ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश को, इसका मतलब अभी आज कंटेम्प्ट करने का काम कर रही है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो आदेश किया था वो गलत किया था। जी ऑडियो नहीं जा रहा है, नहीं बीच में नहीं, गलत सेंटर दिया ऑडियो नहीं जा रहा है। इसलिए कम से कम आप जब टीवी पर बोल रही होती है ना, तो कम से कम जनता को मूर्ख मत समझा करिए। जनता के पास सारे फैक्ट्स होते हैं और जनता आजकल गूगल पर सर्च भी कर लेती है। जनता चाहेगी तो सर्च कर लेगी कि कंगना रनौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन क्या था और क्या कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलीफ दी थी या नहीं दी थी। इसलिए आकर के झूठ मत फैलाइए। सच बात यह है कि आपके बनाए हुए झूठे नैरेटिव ये पूरी तरह से आज धूल धूसरित हो गए। आपने प्रयास किया था कि केवल मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक लाइन भी कहीं आया नहीं कि कहीं मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वरना सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के स्पष्ट टिप्पणी कर सकती थी, स्पष्ट आदेश कर सकती थी, उत्तर प्रदेश की सरकार पर जुर्माना कर सकती थी, उत्तर प्रदेश की सरकार को स्पष्ट तौर पर निर्देशित कर सकती थी, लेकिन कहीं ऐसी बात नहीं है। इसलिए ये बातें झूठ मत फैलाइए। देश भर में गाइडलाइंस बनाई है, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाइयां अलग अलग राज्यों में कई जगह हो रही थी। इसको लेकर के याचिकाएं गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा महसूस हुआ कि अलग अलग कानूनों के तहत बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जैसे राजस्व संहिता के तहत होती है, नगर विकास के अधिनियम के तहत होती है, गैंगस्टर एक्ट के तहत होती है। तो अलग अलग कानूनों के तहत होती है, तो इसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पोर्शन बना देना चाहिए, एक गाइडलाइंस बना देनी चाहिए। इस गाइडलाइंस का हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर चलाने पर रोक नहीं लगाई गई है। इसलिए खुश मत होइए। आपने जिनको संरक्षण देकर के अवैध निर्माण कराए हैं ना, वो अवैध निर्माण बचने वाले नहीं है। अब तो हमारे पास गाइडलाइंस का और अच्छा एक शेल्टर है। इस गाइडलाइंस के तहत हम पूरी तरह से बुलडोजर चलाएंगे। चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ रागिनी जी आपसे, लेकिन एक बार दुबे जी से कमेंट ले लूं, फिर आप लोगों से ही कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना है। अनिल दुबे जी, आप लोग कहाँ हैं, आरएलडी कहाँ है इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन रुका नहीं है, ब्रेक नहीं लगा है, बल्कि हम लोग टॉप बैंड पर लिख रहे हैं लेकिन ब्रेक नहीं है। वो कह रहे हैं कि बस एक्सीलरेटर पर जितना पैर था वो थोड़ा स्लो हुआ है। गाइडलाइंस का पालन करेंगे, लेकिन अवैध निर्माण को गिराना होगा तो गिराएंगे। दुबे जी। अंजना जी, दुष्यंत कुमार जी के का एक शेर है, उससे शुरू करता हूं कि बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा कहा कि अगर कहीं सरकार या सरकार के निर्देश पर अधिकारी अगर कोई अवैध काम कर रहे हैं तो हम उसको समर्थन नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई वैध काम सरकार कर रही तो हम उसके साथ। हमने हमेशा कहा कि बुलडोजर अगर अवैध रूप से काम कर रहा है, अधिकारी अगर अवैध रूप से काम कर रहे हैं तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। किसी का घर अवैध रूप से नहीं गिराना चाहिए, लेकिन अगर नियमों के तहत अधिकारी करते हैं तो हम उस पर हमारा उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी अकबर नगर की और अमरान नगर की और पंतनगर की बात हो रही थी। आपके चैनल ने इसको जब चलाया कि ये 35 और 50 के फीट का जो है वो है अधिकारी गलत कर रहे हैं, तो सरकार पीछे नहीं हटी थी। आपके चैनल ने चलाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और सरकार भी पीछे हटी। तो ये हम नहीं कह सकते कि सरकार गलत ही कर रही थी, लेकिन अगर कहीं गलत अधिकारियों ने किया है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इस पक्ष में है कि जो है आशुतोष शर्मा जी, और ये सच है कि आज तक पर खबर चली और अगर गलत तरीके से हो रहा था तो उस पर सरकार पीछे भी हटी।
तो इस तरह का सख्त और एकदम मतलब अब जैसा आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपको लगता है कि उसकी गुंजाइश है, वो कह रहे हैं हालांकि कि गाइडलाइंस मिल गई है, अवैध निर्माण गिराना होगा हम अब भी गिराएंगे, गाइडलाइंस का पालन करेंगे। आशुतोष जी, कंक्लूडिंग रिमार्क सर छोटा सा। नहीं, अंजना जी, ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस पूरे देश में सब लोग जानते हैं बुलडोजर कार्रवाई आज की नहीं है, कई साल पहले भी बुलडोजर कार्रवाई होती रही है, अलग अलग तरीके से होती रही है, लेकिन इतने सख्त लहजे में पिछले 7 दिन के अंदर 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर गाइडलाइन दी है और हड़काया, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जुर्माना लगाया है 25 लाख का, जो यानी बोल रहे हैं, और 1.5 लाख घरों को बुलडोज किया गया है, 7.5 लाख लोगों को बेघर किया गया है, वो कहीं और नहीं हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये सब लोग जानते हैं कि बुलडोजर बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये न्यायपालिका को भी पता है और ये पब्लिक डिस्कोर्स में भी सबको पता है कि टिप्पणी किसके ऊपर है। अब खिसियानी बिल्ली कंबा नोचे जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की हो गई है। ठीक वो है तर्क कुछ भी रागिनी देते नायक जी, हैं, लेकिन रागिनी नायक पब्लिक जी, के रागिनी डिस्कोर्स ठीक को है, सबको पता है कि क्या स्थिति रागिनी है। जी जल्दी से कमेंट आपसे, जल्दी से। अंजना जी, अपराधियों के घर गिराए जाएंगे और वो अपनी मर्जी से गिराए जाएंगे, अपनी विम्स पर गिराए जाएंगे, ये तो नियम था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसमें भी कुलदीप सेंगर का घर नहीं गिराया जाएगा, ब्रिजभूषण शरण सिंह का नहीं गिराया जाएगा। और जमायत उलेमा हिंद ने जो पिटिशनर है, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट को मूव किया तो ये कहकर किया कि हमारे समुदाय को, हमारे समाज को गलत तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध के चलते टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए गाइडलाइंस बनाई जाए। और ये सरासर झूठ बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के जवाब प्रवक्ता, दीजिए जब से राकेश यहाँ जी। पर बैठे हैं राकेश सिर्फ जी, झूठ बोलने के अलावा इन्होंने अवैध कोई काम नहीं किया। ठीक है राकेश जी, जल्दी से कमेंट, कंक्लूडिंग कमेंट कि अल्टीमेटली मैं गाइडलाइंस जानता हूं- सरकार प्रशासन की मैं तरफ से नहीं जानता हूं, सुप्रीम मैं कोर्ट से जानता आई हूं है। अंजना जी, हाँ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। और मैं जानता हूं कि अतीक अहमद के बिल्डिंग्स को गिराए जाने से बहुत धक्का पहुंचा है। मुख्तार अंसारी के साथ तो बहुत नजदीक का रिश्ता कांग्रेस पार्टी का भी रहा है ना, पंजाब के रोपड़ जेल में उसको पलकों की छाव में छुपा करके रखा था, तो दुख पहुंचा है ना, उसकी गजल, उसकी बिल्डिंग गिरा दी गई, उसके तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयों से इन सबको झटका पहुंचा है। बहुत लंबे समय तक संरक्षण देकर के उसको पाल पोस करके बड़ा किया था, लेकिन ये कार्रवाइयां बदस्तूर जारी रहेंगी, विधि की परिधि के दायरे में होंगी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत होंगी, और किसी अपराधी के अपराध के आधार पर नहीं, लेकिन अपराधी ने अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, इंक्रोचमेंट कर रखा है, विधि के शासन को तोड़ने का प्रयास किया है, तो निश्चित तौर पर विधि की परिधि के दायरे में इस तरह की कार्रवाइयां होंगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, हम उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई को करेंगे। और अखिलेश यादव जी, इतना मुगालते में मत आ जाइए कि अब इलीगल कंस्ट्रक्शन सब बच जाएंगे।